हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोदेशम। तो फ्रेंड्स, आपका भाई लेके आया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी क्विक रिवीजन के वीडियो, जिसमें AKTU के सिलेबस जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के वो कवर किए गए हैं। और हम यहाँ पे देखेंगे जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी सब कवर कर देंगे। मतलब आप क्विक रिवीजन करके पूरी यूनिट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप जीरो भी इस पर कुछ नहीं जानते तभी आप पूरा जान जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके नोट्स भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, पहले रिव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग जो जान लेंगे कि रिव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसका कलेक्शन होता है फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हमारे टास्क को किसी को परफॉर्म कराता है। ठीक है। और इंजीनियरिंग क्या है, आप लोग जानते हैं, नॉलेज ऑफ बिल्डिंग, मेंटेनिंग, इन्वेंटिंग और मेकिंग समथिंग डिफरेंट। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में हम कुछ चीज़ इंप्रूव करें, कुछ नया बनाएं, कुछ अच्छी चीज़ कर सकें, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है। ब्रांच रिलेटेड टू इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की इवोल्यूशन, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का फ्रेंड इवोल्यूशन है उससे रिलेटेड हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग होता है, कोड डिजाइनिंग होता है, रिक्वायरमेंट होती है। बिना रिक्वायरमेंट के आप कुछ चीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट होना चाहिए, सिस्टम एनालिसिस होना चाहिए, उस सिस्टम के बारे में एनालिसिस करेंगे, फिर बन जाएगा तो डिप्लॉय करेंगे, अपडेट करेंगे। ये सब सारे पार्ट्स हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में होते हैं। डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग होता है। तो फ्रेंड्स, आइए ब्रीफली समझते हैं इसको। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके आप कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब आते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, इफेक्टिव वे ऑफ फ्रेमवर्क। इफेक्टिव वे है ये एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, और एक फ्रेमवर्क है एफिशिएंट फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए बहुत एफिशिएंट होता है। और क्या होता है, इसमें स्टेपिंग प्रोसेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग फॉलोइंग स्टेप। इन फॉलोइंग स्टेप्स से हम क्या कर सकते हैं, SDLC को समझते हैं। देखिए, लोग क्या करते हैं, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लें हमें एक ऐप बनाना है। ठीक है, ये ऐप हो गया। हमें एक ऐप बनाने के लिए पहले क्या, हमें ये ऐप बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। चलिए भाई, ज़रूरत पता चल गई कि हमें एक ट्रेन की लाइव लोकेशन का ऐप बनाना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ बनाया ना, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमें पार्टिकुलर चीज़ बनानी है। अब क्या करेंगे, डिफाइन के बाद हम उसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन कैसे बनाना है, क्या आउटपुट देखेंगे, क्या लेआउट देखेंगे, हमारा आगे का इंटरफेस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिज़ाइन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, कोडिंग का फेज़ आएगा। फ्रेंड्स, कोडिंग करेंगे। कोड करके हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि वो पार्टिकुलर ऐप सही चल रहा है नहीं है, या पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर पार्टिकुलरली वर्क करना है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको डिप्लॉय करेंगे, मतलब लॉन्च करेंगे, या उसके मतलब इंप्लीमेंट करेंगे, ये भी आप बोल सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन बोल सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है। ये क्या है, SDLC की मॉडल्स हैं। ठीक है। वाटरफॉल मॉडल हो गया, रैड मॉडल हो गया। इसमें क्या होता है, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट, स्पायरल मॉडल, V मॉडल, जो V शेप मॉडल भी बोला जाता है, इंक्रीमेंटल मॉडल, एजाइल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, बिग बैंग मॉडल। तो फ्रेंड्स, इतने सारे मॉडल्स होते हैं SDLC में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि जब हमारा जो इस बार का सिलेबस है उसमें मैंने ये चीज़ देखा है, नोटिस किया है कि सारे मॉडल्स के बारे में उसमें नहीं पूछा गया। लेकिन फ्रेंड्स, हो सकता है कि पूछा गया हो या हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं सारे इन सब मॉडल के बारे में, जैसे इटरेटिव मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल क्या है, तो फ्रेंड्स हम आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, हमारे ही यूट्यूब का है वो। उस पर आप 11 मिनट 40 सेकंड पर जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पार्टिकुलर सारे मॉडल के बारे में वीडियोज़ मिल जाएंगे, मतलब पूरा डिटेल मिल जाएगा। वो भी सिर्फ 4 से 5 मिनट में आप पूरा कवर कर पाएंगे। सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। आप इन सब मॉडल्स के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट है, आप सारे मॉडल्स को जानना चाहते हैं, तो उसमें चले जाइए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को मत भूलिएगा। और उसके बाद फिर अब क्या आते हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेशन। मैनुअल में मैनुअली किसी चीज़ को चेक करते हैं। ऑटोमेशन, ये तो भाई अब हम लोग बीटेक कर रहे हैं तो इतना तो बना के लिख सकते हैं। तो मैनुअल और ऑटोमेशन, जो मैनुअली चेक किया जाता है, ऑटोमेटिकली जो ऑटोमेटिक चेक किया जाता है। ठीक है। इसमें भी मैनुअल के भी 3 टाइप होते हैं। ठीक है। वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। वाइट बॉक्स में क्या करते हैं, इसके हमें इंटरनल पार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक डेवलपिंग टीम होनी चाहिए। जैसे ये बेसिकली डेवलपर चेक करते हैं। ठीक है। वो ये चेक करते हैं कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और उन्हें इंटरनल स्ट्रक्चर की पूरी नॉलेज होती है वाइट बॉक्स में। और ब्लैक बॉक्स में क्या होते हैं, हमें आउटपुट चाहिए, इनपुट चाहिए, हम आउटपुट देकर इनपुट ले लेंगे, हमें ये नहीं पता कैसे हो रहा है। हमें ये तो पता है क्या प्रोडक्ट बना, कैसे बना ये नहीं पता, और हमें ना इससे मतलब है। ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स में आ गया। ठीक है। और ये इसमें हमें क्या बना, क्यों बना, कैसे बना, क्या क्या एल्गोरिथम यूज हुई, क्या स्टेप बाय स्टेप हुई, ये सब पता होता है वाइट बॉक्स में। ठीक है। ग्रे बॉक्स में क्या है, ग्रे बॉक्स में हमें थोड़ा थोड़ा ये भी पता होता है कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क किया होगा, और हम ये भी जानते हैं कि क्या वर्क कर रहा है। जैसे कई लोग आप देखते होंगे कि जैसे कई लोग कोई ऐप चलाते हैं तो उससे इतने अवेयर हो जाते हैं कि उसमें भी बग्स निकाल देते हैं, कमी निकाल देते हैं कि, और बाकायदा रिपोर्ट करते हैं किसी कंपनी या ऐप को कि आप इस बग को हमारी फिक्स कर दीजिए।
तो फ्रेंड्स अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में दो आते हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर चेक की जाती है, और नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस चेक की जाती है। तो फ्रेंड्स फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड अपडेट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सॉरी फ्रेंड्स, आई मीन यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग में क्या करते हैं, ये डेवलपमेंट फेज में चेक किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, किसी जैसे हमारे पास कोई टास्क है, उसको डिवाइड करेंगे, जैसे प्रोग्राम है उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। यूनिट छोटे छोटे कंपोनेंट्स को चेक करेंगे यूनिट टेस्टिंग में। यूनिट आप समझ रहे छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करके चेक करेंगे। फिर आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये क्या करते हैं, ढेर सारे यूनिट को कलेक्ट करके एक मॉड्यूल बनाते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, ठीक है। अब जब ढेर सारे इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमने कर लिए, तो उन सारे मॉड्यूल्स को हम पूरा ओवरऑल सिस्टम पे जब चेक करते हैं तो वो सिस्टम टेस्टिंग हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी ईजी में आप सब समझ रहे हैं। यूनिट में क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स को चेक कर रहे हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट बना के। इंटीग्रेशन में सबको एक साथ करके चेक कर रहे हैं, जैसे मेरे पास 2 + 2 = 4 हो गया, ये एक यूनिट में हम चेक कर रहे हैं। इसके बाद 2 + 2 + 2 ये एक हो गया, इंटू 3 + 3 + 3, ऐसे करके ढेर सारे टास्क करके जो हम चेक करते हैं वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में होता है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, पूरे इंटीग्रेशन को इकट्ठे करके पूरा सिस्टम को चेक करते हैं। फिर यूजर एक्सेप्टेंस क्या होता है, कि जब हम प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं तो यूज़र बताता है कि प्रोडक्ट कैसा ही है। जब प्रोडक्ट फाइनल बन जाता है तब हम देखते हैं कि कैसा है। इस भी आप पर जैसे हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है मतलब क्लाइंट को कि सर आप हमारा जो आपने हमें ऐप बनाने को बोला था, सॉफ्टवेयर बनाने को बोला था, हमने बना दिया है, अब आप बताइए कि कैसा बना है, ठीक है। नॉन फंक्शनल में क्या आता है, कंपेटेबिलिटी, परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी। नॉन फंक्शनल में ये चेक करते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो कंपेटेबल है कि नहीं, इसका परफॉर्मेंस क्या है, यूजेबिलिटी क्या है। तो देखिए कंपेटेबिलिटी टेस्ट में आप जानते हैं कंपेटेबल चेक करते हैं कि डिवाइस किन किन डिवाइस के लिए कंपेटेबल है। परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि पार्टिकुलर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, और यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम उसकी यूजेबिलिटी चेक करते हैं। फ्रेंड्स आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारे वीडियोज़ यहाँ मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं किस पे, टर्मिनोलॉजी इन टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या क्या टर्म्स है, ये देखिए एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है। देखिए एरर क्या होता है, डिफरेंट आउटपुट, और वी कैन से एक्चुअल आउटपुट एंड ऑब्जर्व आउटपुट आर डिफरेंट। मतलब क्या कहते हैं, जैसे हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट क्या था कि हम इनपुट डालें और जो आउटपुट आए वो SRS के बराबर हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जैसा हमें आउटपुट चाहिए वैसा मिले। लेकिन जो हमें इनपुट चाहिए, जो हमने इनपुट डाला, जो आउटपुट आया वो अगर हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट से डिफरेंट है, जैसे हमने कहा था 2 और +2 जो है वो हमारा 4 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन गलती से 2 और 2 = 5 आ गया, तो डिज़ायर्ड आउटपुट ये था, एक्चुअल आउटपुट ये आ गया। तो जो इसका डिफरेंस है इसी को कहते हैं एरर, कि अब हमारे में ये एरर हो गई, ठीक है। क्या करते हैं, ह्यूमन मिस्टेक के थ्रू ये होता है, ठीक है, ये फॉल्ट होती है। फॉल्ट नहीं, इसको एरर ही बोलेंगे। फॉल्ट क्या है, इसी से रिलेटेड हम आपको समझाते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ये एरर आ जाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फॉल्ट क्या है, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या कहिए, ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर बग, इसको सॉफ्टवेयर बग भी बोल सकते हैं। देखिए जैसे एक सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सिस्टम फेलियर हो सकता है, ठीक है। सिस्टम फॉल्ट, देखिए सिस्टम फेलियर हो सकता है, ये हम फेलियर डिस्कस करते हैं, इसके पहले फॉल्ट भी देख लेते हैं। देखिए एरर आई, ठीक है, एरर जैसे कोई आई, ठीक है, तो हम ये क्या हो गया, ह्यूमन की वजह से हुआ। मान लिया कभी परफॉर्मेंस कुछ गलत हो गई, कुछ उसमें से कोई दिक्कत आ गई, कोई एरर आया, कोई ऑपरेशन या कोई कोड कुछ गलत हो गया जिसकी वजह से एरर आ गई, ठीक है। अब क्या हो गया, एरर आई तो भाई ऑब्वियसली बात है, तो फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है, आल्सो नोन एज फेलियर ऑफ बग। ये सॉफ्टवेयर बग, जैसे सॉफ्टवेयर बग वगैरह आ जाते हैं, कहते हैं इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में ये दिक्कत आ गई, ये फॉल्ट आ गया, ठीक है। अब फेलियर क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो सिस्टम क्या कर सकता है, फेलियर हो सकता है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फॉल्ट है तो फेलियर होगा, इसका मतलब नहीं समझ पा रहा, मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्लियर वर्ड में, जैसे हमने कोई ऐसा टास्क परफॉर्म किया है जो फॉल्ट को रन करे, तो फेलियर पता, तो फेलियर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हमने मान लिया हमें 3 इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, A + B = 2, A + C = 3, और लिख दिया मान लिया हमने A + D = 4, ठीक है। ये हमारे मान ले सब सही टास्क है, हमने B की जगह पर 1 रख देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। B 1, जैसे A की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली और B की जगह वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, तो 2 हो गया, ठीक है। अब V की वैल्यू यहाँ पे C की वैल्यू यहाँ पे 2 ले ली तो 3 हो गया, ये भी सही है। D की वैल्यू यहाँ पे 2 ले ली तो 4 हो गया। मान लिया हमने यहाँ पे D की वैल्यू क्या दे दी, D की वैल्यू हमने दे दी, ये दे दी $, तो क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो अगर हम यहीं तक चेक करते तो हमारे सिस्टम में फेलियर नहीं आता, हम कह देते सही है लेकिन फॉल्ट है, ठीक है, फॉल्ट यहाँ है लेकिन हमने इसको नहीं रन कराया, तो हमारा ये भी अभी क्या है कि हमारा सिस्टम सही है। लेकिन अगर हमने इसको भी रन करा दिया,
हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ठीक है, हमारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमने इसके यहाँ पे डॉलर डाल दिया तो देखिए हमारा सिस्टम गलत हो गया। तो फॉल्ट जरूरी है कि फेलियर होने पर फॉल्ट होगा ही होगा, तभी फेलियर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि फॉल्ट है तो फेलियर ही हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। अब क्या करते हैं, देखिए फेलियर अकर्स व्हेन अ फॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड, फेलियर तभी होगा जब कोई फॉल्ट एग्जीक्यूटेड होगा। फ्रेंड्स देखिए स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग भी आता है, या इसको हम वेरिफिकेशन वैलिडेशन बोल सकते हैं। देखिए अब हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन बहुत आसानी से समझ जाएंगे, आप इसमें कितना भी बना के लिख सकते हैं। सिंपली वेरिफिकेशन में आप क्या करते हैं, आर यू बिल्डिंग इज राइट, जो आप बना रहे हैं क्या वो सही बना रहे हैं, जो ये बन रहा है। जैसे मान लिया आप मान लिया एक कार बना रहे हैं, ठीक है, तो कार में आप पहिया बनाएंगे पहले, ठीक है, फिर उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे ये सही है कि नहीं, ठीक है। पहले का जो सरफेस है वो कैसा है, ग्रिप कैसे, ये चेक करेंगे। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, ऊपर का बॉक्स बनाएंगे, वो चेक करेंगे, इसके विंडोज़ देखेंगे, इसके सेंसर चेक करेंगे, सब करके मान लिया आपने एक कार तैयार कर दी, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एक बार पहिया चेक करेंगे, एक बार इसका विंडो चेक करेंगे, एक बार इसके मिरर चेक करेंगे, इसके पैनल्स चेक करेंगे। ये क्या हो गया, वैलिडेशन में हो गया, ईच स्टेप में चेक होता है। वेरिफिकेशन में, वैलिडेशन में क्या होता है, हैव यू बिल्ड द राइट थिंग, मतलब जब आपने कार बना ली, अब आपकी कार बन चुकी है, ठीक है। जैसे अब आपने कार बना ली, फ्रेंड डायग्राम पे बन जाइएगा। जैसे आपने कार बना ली, अब आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, अब आप फाइनली चेक कर रहे हैं कि जो हम जैसा कार बनाना चाहते थे वैसा बन गया कि नहीं, ठीक है। इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करें, पहिया चेक करें, ये जब फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट बन जाता है तब हम चेक करते हैं वैलिडेशन में, ठीक है, आफ्टर फाइनल प्रोडक्ट। ये ईच स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये क्या करता है, डेवलपर चेक करता है, ठीक है, और ये टेस्टर चेक करता है। जैसे क्या करें, जैसे आप कार का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने कार बनाया, या भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेस्टिंग और इंजीनियरिंग का है, तो मान लीजिए जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको एक एक मॉड्यूल एक एक यूनिट चेक करेंगे, जैसे पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, एक एक स्टेप पे चेक करेंगे। और जब फाइनल आपको प्रोडक्ट हो जाएगा तो टेस्टर चेक करेगा, आप जिसको डिलीवर चेक करेंगे वो क्या करेगा, वैलिडेट करेंगे कि हमने हाँ जैसा हमें प्रोडक्ट की डिमांड वैसा मिला कि नहीं, ठीक है। फिर कहते हैं ट्राई टू रिमूव एरर एट ईच फेज, इसके ईच फेज पे हम एरर को रिजॉल्व करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर पहिया बनाने में कोई दिक्कत आएगी तो हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके बाद क्या है, फाइनल प्रोडक्ट चेक दैट एरर फ्री और नॉट, ये फाइनल प्रोडक्ट चेक करते हैं। जैसे आप फाइनल जो सॉफ्टवेयर है वो चेक करते हैं कि हाँ सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व्स यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, भाई आपको यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग पता है। यूनिट टेस्टिंग छोटी छोटी चीज़ें, एक एक चीज़ें चेक हो रही हैं। इंटीग्रेशन पूरे इसको कलेक्शन लेकर या दोनों पहियों के साथ लेकर चेक किया गया। और ये क्या होता है, ये सिस्टम टेस्टिंग होता है, फाइनल जो सिस्टम है उसकी टेस्टिंग होती है। इतना आसान है फ्रेंड्स, अब आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। टेस्ट केसेस क्या है, टेस्ट केसेस क्या होता है, इट प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वैलिडेट सम पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डूइंग इट्स जॉब एज एक्सपेक्टेड। जैसे हमने क्या किया, जैसे जो चीज़ हम बनाए हैं उसमें हम कुछ केसेस डाल के चेक करते हैं कि जैसा हमें आउटपुट आना चाहिए वैसा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, मैंने एक मॉड्यूल बिल्ड किया, ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में इसलिए लिख दिया ताकि जब आप लोग नोट्स डाउनलोड करें तो रिवाइज करने में कोई दिक्कत ही ना हो, आपको सेम लाइन वही चीज़ रिकॉल हो जाए। मैंने एक मॉड्यूल बिल्ड किया है कॉन्टेक्ट अस का, मान लिया, ठीक है। अब हम उसमें कॉन्टेक्ट की डिटेल डाल के चेक करेंगे कि हमारा जो कॉन्टेक्ट मॉड्यूल है काम कर रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे उसको, इजी में जैसे हमने मान लिया एक टास्क ले लिया, a+b इक्वल टू हमें क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू a+b की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट केसेस में a और v की वैल्यू डाल के देखेंगे 1+2 कि ये 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। टेस्ट केसेस यही हो गया, ठीक है। अब क्या होते हैं, टेस्ट सूट क्या होते हैं, ठीक है। टेस्ट सूट क्या होते हैं, जो कलेक्शन होते हैं टेस्ट केसेस के, और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेम कैटेगरी के होते हैं। मतलब अब आप इस पे जाते हैं, द टेस्ट सूट्स अलाउ यू टू कैटेगराइज दैट केसेस इन सच अ वे दैट दे मैच योर प्लानिंग एंड एनालाइजिंग नीड, ठीक है। और क्या कहते हैं, वी कैन से कलेक्शन ऑफ कैटेगराइज टेस्ट केसेस आर सूट के। जैसे मान लिया हमारे पास एक टेस्ट केस में नंबर हो गए, तो उसको केस 1 मान लेंगे, उसको जैसे टेस्ट केस हो गए नंबर में 1 2 3, तो इस सेम टाइप के नंबर हो गए, तो हमें क्या करना है, सूट बना लेना। ये इसका एक सूट बन गया, ठीक है, जो सेम कैटेगरी के हो गए। इसमें अल्फ़ाबेट हो गए, अल्फ़ाबेट टेस्ट केस हो गए, तो इसको सूट टेस्ट सूट मान लेंगे 2, टेस्ट सूट 2 मान लेंगे। ऐसा सूट होता है कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। सिंपली समझिए, अगर आपको नहीं समझ रहा मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए जो टेस्ट केस हैं, यहाँ पे जो टेस्ट केस है वो हम यहाँ कुछ वैल्यू डाल के कुछ डाटा डाल के हम चेक करते हैं हमारा सही बना है कि नहीं, कुछ केसेस डाल के। अब जैसे हमने एक डाला सही है, 2 डाला सही है, तो हमें पता चल गया कि 1 से लेकर 100 डालने पर पूरा क्या है, हमारा आउटपुट सही मिल रहा है। तो हम इसके क्या सूट बना लिए जिसमें ढेर सारे टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। अब आते हैं टेस्ट ऑरेकल क्या होता है, ठीक है। यूज़ द चेक एक्यूरेसी ऑफ प्रोग्राम, चेक सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करेक्टली फॉर अ टेस्ट केस।
चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो टेस्ट केस के लिए करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। जैसे क्या हो गया, इजीली में समझिए, जैसे आपने क्या बनाया, केस बनाया ढेर सारा, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक, केस 4, ठीक है। अब मान लिया 2 या 3 टाइप के केस जो है सेम कैटेगरी के थे, जैसे 1 था 2, तो इसको हमने स्वीट मान लिया, कलेक्शन ऑफ केस, ठीक है, इस स्वीट हो गया, ठीक है। ये हो गया केसेस, ये हो गया स्वीट। और अगर हमने टेस्ट केस के साथ रिजल्ट भी लिख दिया तो क्या हो गया, हमारा टेस्ट ओरेकल हो गया। सीधी सी बात है, केस और स्वीट के साथ रिजल्ट लिख लो, आपका ओरेकल हो गया, क्योंकि हमें चेक करते हैं कि करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। केस 1 पे जैसे अगर एग्जीक्यूट करेक्टली हो गया, रिजल्ट वैस, बस इतना आसान है फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, अब वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजी को चेक कर सकते हैं, मेथड्स को चेक कर सकते हैं, आल्सो नोन एज स्टैटिक टेस्टिंग। वेरिफिकेशन मेथड सिलेबस में है, इसका दूसरा नाम स्टैटिक टेस्टिंग है। आपको हमने पहले ही बता दिया, वेरिफिकेशन स्टैटिक टेस्टिंग है, वैलिडेशन डायनेमिक टेस्टिंग है, ठीक है। अब स्टैटिक, इसमें क्या होता है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। स्टैटिक एनालिसिस होता है, ठीक है, मेथड टू डिबग द कोड विदाउट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। ये मेथड होता है कोड को डिबग करने के लिए बिना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए हो, ठीक है। आप क्या करते हैं कि बेसिकली ऊपर से ही चेक कर लेते हैं कि कैसा है प्रोडक्ट, ये सही बना है कि नहीं बना है, एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। इट इज़ डन फॉर फाइंडिंग एरर ओनली। ये सिर्फ एरर को सॉल्व करने के लिए इसको किया जाता है, एरर रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें जानते प्रोग्राम रन नहीं होगा, बस आप वैसे ऊपर से देख लेंगे, डिबग कर लेंगे कि क्या है, कि सही है कि नहीं है। जैसे कंपाइलर कई बार क्या होता है, ऑटो सजेशन, ऑटो डिबगिंग करता है, उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं इसमें होती है, ठीक है। रिव्यू में क्या करते हैं, रिव्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एक वॉक थ्रू होता है, टेक्निकल होता है, इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। वॉक थ्रू में क्या होता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और उसके बारे में जो डिफेक्ट होते हैं उसको सजेस्ट करते हैं, वॉक थ्रू, ठीक है। वॉक थ्रू मतलब आप समझ रहे होंगे ना, जैसे कभी भी देख सकते हैं, ऐसा होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, जैसे सॉफ्टवेयर हमें चाहिए उसके बारे में और उसके या कोड को उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में सजेशंस देते हैं। टेक्निकल क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, टेक्निकल रिव्यूअर। इसमें होते हैं प्रोवाइड स्टेटस एंड फीडबैक ऑफ प्रोडक्ट अंडर रिव्यू। ये उसका स्टेटस देते हैं, फीडबैक देते हैं कि हाँ प्रोडक्ट कैसा बना है अंडर रिव्यू के अंदर, कि हाँ प्रोडक्ट सही बना है कि नहीं, क्या दिक्कत है, सब कुछ बताते हैं। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड चेक। एसआरएस जो है प्रिपेयर किया जाता है और उसको चेक किया जाता है पार्टिकुलर सही है कि नहीं, एम टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट एंड ऑल्सो बीइंग इन फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो एम है वो आइडेंटिफाई करता है डिफेक्ट को, कोई दिक्कत हो एसआरएस में तो हम क्या करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में फ्रेंड्स देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या एश्योर करती हैं। सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, कुछ भी बोल सकते हैं, बेसिकली एसक्यूएस को बोला जाता है, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, सॉफ्टवेयर करेक्टनेस होना चाहिए, मतलब क्या होता है, शुड परफॉर्म जैसा एसआरएस मिला है वैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कम एरर कम हो, ठीक है, इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो, रीयूजेबल होना चाहिए, उसको दोबारा यूज़ कर सके, मेंटेनेबल होना चाहिए, डे टू डे अपडेट कर सकें। फ्रेंड्स मैंने बड़ा बड़ा सा डेफिनेशन ना लिख के बहुत क्विक वे में लिख दिया ताकि आप उसको समझ के फिर बना के तो आप लिख ही लेंगे। मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, डे टू डे अपडेट होना चाहिए, ठीक है। पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम देख लें कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है वो एंड्रॉयड पे कैसा वर्क कर रहा है, वो iOS पे कैसा वर्क कर रहा है, या अगर हमने विंडो स्विच किया है, अगर हम विंडो 7 से 10 पे जा रहे हैं वो कैसा काम कर रहा है, ये सब चेक करते हैं। पोर्टेबिलिटी पे एफिशिएंसी देखते हैं कि जितना भी कम कॉस्ट में जितना ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, मतलब प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बेनिफिट दे सके या अच्छी तरीके से कार्य कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं यूनिट 2 पे। तो फ्रेंड्स अगर आप यूनिट 2 का भी वीडियो हम लोग डाल देंगे, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। फ्रेंड्स इतने इजी में सब कुछ समझा दिया है, अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आप भाई फ्रेंड्स आप लोग लाइक करेंगे तो हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ बना पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।